प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु भला है, सर्वशक्तिवान परमेश्वर जीवित है, वो हमारा परमेश्वर है। हम जिसकी उपासना करते हैं, जिसका विश्वास करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। आज ये सुबह के समय सारे दर्शकों को परमेश्वर का ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जीवित रखा कि इस पृथ्वी पर हम जीवित होकर प्रभु की धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा भारत 2-3 महीने के ऊपर जो लॉकडाउन में चल रहा है, पूरे विश्व में कोविड-19 के जो वायरस जो भरा हुआ है, लेकिन प्रभु की दया है कि हम लोग जीवित है। प्रभु हमें सही सलामत रखा है, ये परमेश्वर का बड़ा दया है। और उन लोगों के लिए भी हम निरंतर प्रार्थना करें जो लोग इस बीमारी के जो बंधन में है, परमेश्वर उनका भी छुटकारा दे और आगे भी ऐसे लोग नाश ना हो। ये विश्वासी लोगों के लिए एक जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर के सामने उनके लिए दया और कृपा मांगते रहे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमें कुछ वचन दिया है कि आज के इस समय परमेश्वर के जो विश्वास करने वाला, परमेश्वर के जो भक्त लोग, जो उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु के पीछे चलने के लिए जो निर्णय किया हुए लोग, उनके ऊपर परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां दिया। उन्हें कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार बनने के लिए प्रभु आदेश भी दिया। हालेलुया। ये सब प्रभु हमसे कहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा पृथ्वी में उसका महिमा हो। हम इस पृथ्वी पर कौन मनुष्य है? क्या है मनुष्य? मनुष्य सच में इस पाप के कीचड़ में दबा हुआ मनुष्य था, लेकिन सर्वशक्तिवान प्रभु का दया से, अपने स्वरूप में आया प्रभु यीशु मसीह के उस करुणा से प्रभु परमेश्वर ने हमें उस कीचड़ से उठाया और हमें खड़ा किया, हमें बुद्धि दिया, ऐसा ज्ञान समझ दिया कि जीवित परमेश्वर के भेद हम लोगों को समझाए और लोगों को परमेश्वर का महिमा क्या है दिखाए और उन्हें पहचान कराए। प्रभु यीशु ने हमें चुना इसलिए कि हम अंधकार में जो लोग हैं उन्हें उजियाले में लाए और उन्हें परमेश्वर के सामने लाए और उन्हें एक नया जीवन दिलाए। हालेलुया। ये हमारे जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर बहुत बड़ा योजना रखा है। सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का, जो हम विश्वास करते सभी के ऊपर परमेश्वर का इस योजना है। तो आज जो वचन है परमेश्वर ने दिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कलीसिया के सारे लोगों को और जो सुनने वाला, देखने वाला सारे लोगों को भी प्रभु के हाथ में देता हूँ। हमारा परमेश्वर हमें आशीष करे। आज का वचन के द्वारा प्रभु के उस महिमा, सामर्थ और प्रकटीकरण हमारे जीवन में आए, हम उसी के अनुसार आगे को हमारे जीवन को बनाए। तो हम प्रार्थना करें, प्रभु की आत्मा हमारा सहायता करे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। पवित्र पिता, इस सुबह के समय आपको उपस्थिति में जितने बच्चे हैं हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय देखने वाले लोग, आगे भी जो वचन ये देखने वाला, सुनने वाले लोगों पर आपका अनुग्रह हो परमेश्वर पिता। इस वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करे प्रभु। हमें भी बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर के, हम आपके ज्ञान और बुद्धि के साथ बातें करें, आपका पवित्र आत्मा के अधीन होकर बातें करें प्रभु, क्योंकि हमारे मुंह के सारे बातें प्रभु आपको ओर से होने दे। प्रिय परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे साथ खड़ा रहिए प्रभु, हमारे अंदर आपका महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु। सुनने वालों के हृदयों को भी आप आशीष कीजिए प्रभु, उनके जीवन में भी आपका आशीष अनुग्रह होने दे प्रभु। आपका वचन हमेशा हमारे जीवन को प्रभु उत्तेजित करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन में प्रभु नया नया शक्ति सामर्थ को उत्पन्न करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन हर समय प्रभु और ताजा अभिषेक को लाते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह, आपका दया, आपको कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हम यीशु प्रभु के नाम से पिता परमेश्वर से करते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आज के दिन के लिए फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप भी हमारे साथ जो लोग शामिल है, जो लोग जुड़ रहा है, जो जुड़ गया है, आगे भी जो जुड़ने वाले हैं, प्रभु सभी को आशीष करें। इस वचन हम लोग ज्यादातर सुना होगा, लेकिन आज इसके विषय में और कुछ गहराई से हम लोग जाने। मत्ती का 5वां अध्याय, मत्ती का 5वां अध्याय 13 वचन, 13, 14, 15 पूरे हम लोग 16 तक पढ़ेंगे।
तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। 14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने लोगों को, जो विश्वास करने वाले लोगों को देखकर ये शब्द कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या है हम जानते हैं। नमक सारे लोग, जो भारतीय लोग सब ज्यादातर नमक जानते हैं, और नमक का स्थान किचन टेबल पर है, और जो डिनर टेबल पर नमक का स्थान है, ऊंचा स्थान है, बड़ा स्थान है। और आप कितना भी अच्छा भोजन बनाए, अभी आप एकदम अच्छा भोजन बनाए, हमारे देश के हिसाब से अगर उसमें नमक नहीं डाला तो आप कितने ही अच्छे अच्छे चीजें उसमें लगा दिया, फिर भी नमक के स्वाद नहीं होने के कारण खाने को लोग पसंद नहीं करते। और नमक बस इतना से थोड़ा सा भी डाले उसका टेस्ट बदल जाता है कि हमारा जुबान नमक को पसंद करते। तो परमेश्वर भी ये जानते हैं नमक किसके लिए बनाया गया। प्रभु ने इस सब चीज को बनाया तो मनुष्य के स्वाद के लिए, और नमक में कई प्रकार के चीजें मनुष्य के शरीर के लिए जरूरत है, जो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और मनुष्य के शरीर के लिए भी उसका फायदा मिलता है। तो नमक और भी कई काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग खेती में भी इस्तेमाल करते हैं। तो नमक हमारे भोजन वस्तु में हम जानते हैं एक मुख्य स्थान में है ना। और उसका नमकीन चला जाएगा, उसका नमकीन चला जाएगा, बहुत दिन नमक रखने से उसका नमकीन चला जाता है, फिर उसमें कोई स्वाद नहीं, वो सिर्फ फेंक दिया जाता है। उसमें से उसमें के जो 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 नमकीन है वो निकल जाएगा, फिर वो फेंकने का सामान हो जाता है। देखिए, अगर प्रभु कहा मैं और आप इस पृथ्वी के नमक है और उसमें से नमकीन चला जाएगा, वो फेंक दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, अभी ये ज्ञान और बुद्धि समझ दिया है ना। ये सब किसके लिए दिया? प्रभु चाहते हैं हम एक स्वादिष्ट व्यक्ति बने। जैसे हमारे भोजन वस्तु को नमक कितना स्वादिष्ट बना देते हैं, वैसा पृथ्वी पर हमारा जीवन भी एक स्वादिष्ट व्यक्ति बने। स्वादिष्ट मतलब दूसरा पसंद करने वाला। वे दूसरा पसंद करने वाला बात क्या है? ये लोगों को पसंद होने वाला बातें हम लोग कहे या करे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को जो पसंद होने वाला काम हम पृथ्वी पर करेगा, सच में से लोग भी हमें पसंद करेगा। और हम लोगों को पसंद करने वाला काम करते रहेगा, वो झूठ में गिरेगा, एक दिन उसका नुकसान होगा। लेकिन लोगों को कैसा हम पसंद करें? हम परमेश्वर के अधीन में रहकर, प्रभु के वचनों में भरकर, प्रभु के साथ रहकर हम बड़ा ऐसा काम कर सकते हैं कि जो लोगों के जीवन में भी वो फल बन सकते हैं। हालेलुया। और उसके आगे के नीचे आगे लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, हाँ, पर जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हालेलुया। कि तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है, सब लोगों को प्रकाश मिलना, सब लोगों को प्रकाश मिलना किसके द्वारा? उस दिया के द्वारा। और प्रभु कहते हैं वो दिया आप है या मैं हूं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जो लोग ग्रहण किया है, परमेश्वर चाहते कि हम एक दिया के समान बने रहे, हमारे जीवन के प्रकाश दूसरों के जीवन के अंधकार में पहुंचे और उनके जीवन से उस अंधकार को बाहर निकाले, और हम और वो व्यक्ति दोनों इस पृथ्वी पर एक प्रकाशित व्यक्ति बन जाए। उस प्रकाश हमें दिया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना 8:12 में प्रभु ने कहा, मैं इस जगत का उजाला हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस पृथ्वी के उजाला हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं गिरेगा।
अब हम देखते हैं लोग इस संसार में लोग कई मनुष्यों के पीछे चलते हैं, नेताओं के पीछे चलते हैं, बहुत अच्छा है, बहुतों को मानते हैं, सुनते हैं, लोग बड़ा बड़ा स्टार लोगों का फैन है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिन ये लोग सब दुनिया से चले जाते हैं और अधूरे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा और हमेशा के लिए जगत का उजाला है, हम जानते हैं। हालेलुया। वह उजाला कभी खत्म नहीं होता, उसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होता, उसमें कोई भेदभाव बदलभाव नहीं है। मनुष्यों के पीछे चलने वाले कभी ठोकर खाते हैं। परमेश्वर का वचन कहते साबित है जो मनुष्य पर विश्वास लेकर चलते हैं। तो देखिए मनुष्य ऐसा धोखा खाते हैं, मनुष्य ऐसा नुकसान उठाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे लिए एक उजियाला हूं, मैं तुम मेरे पीछे चलोगे इस संसार के अंधकार में नहीं गिरेगा। अंधकार जो है शैतान की ओर से या नेगेटिव बात या दुष्ट की ओर से आते हैं, दुष्ट आत्मा से वो फैलते हैं, लेकिन उजाला जो है स्वर्ग से स्वर्गदूतों द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा मनुष्य के जीवन में फैल जाते हैं। हालेलुया। दो प्रकार के जीवन इस पृथ्वी पर मनुष्य जीते हैं, एक अंधकार के जीवन जीते हैं, एक प्रकाश के जीवन जीते हैं, है ना। उनका कामों के द्वारा वो पहचानेगा। प्रभु कहते हैं उसका कामों के द्वारा वो व्यक्ति के जीवन को हम पहचान सकते हैं। उनका मुंह से निकलने वाला बातें, उनका कार्य जो है और उनका जो परफॉर्मेंस वो क्या क्या कर रहा है, उसी में से हम पहचान सकते हैं कि उनका जीवन में क्या भरा है। कुछ लोग हम देखते हैं बातें करते समय हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, होना मुश्किल है, ये होना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग हिम्मत से कहते हैं हाँ हो सकते हैं, वो होगा। आप जानते हैं कालेब और यहोशू जो कनान देश के भेद देखने के लिए परमेश्वर ने 12 लोगों को भेजा, इसमें सिर्फ 2 ही जन यहोशू और कालेब, उन्होंने कहा कि वहां अनाथ वंशी के लोग है, वहां बड़े ऊंचे तगड़े मोटे लोग है ना। उसके सामने इसराइल के लोग बहुत छोटा टिटिया के जैसा दिखता था, फिर भी उन्होंने कहा हम उस देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। क्यों ऐसा कहा लोग? क्योंकि उनका अंदर विश्वास था कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। एक बड़ा बात है। बाकी 10 लोगों ने इंकार किया, हम नहीं जा सकता, हम वो देश में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग इतना योद्धा, इतना तगड़े लोग हैं, इतना शक्तिमान लोग हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज भी अनगिनत लोगों का, कुछ मिसी लोगों का भी यही भावना है कि उनका पास वो शक्ति है, उनका पास वो ताकत है, उनका पास वो धन है, उनका पास वो बुद्धि है, मैं उनका सामने कैसा खड़ा रहेगा, मैं कैसा ये काम करेगा। कभी कभी परमेश्वर का सेवकाई में भी लोग ऐसा ही सोचते कि मैं कैसा करूं, मेरे जीवन में ऐसे सब प्रॉब्लम, ऐसे समस्या सामने है, मेरा नौकरी कैसा होगा, मेरा धंधा कैसा होगा, इसलिए मैं वो काम नहीं कर सकता। बहुत गलत बात है। अगर परमेश्वर आपको चुना हो, आप दानव लोगों को मत देखिएगा। जो दानव समान शैतान कई समस्या को हमारे सामने खड़ा करेगा, उसी को मत देखिएगा। मनुष्य पहाड़ को देखकर कहते हो हे ये पहाड़ कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा है। एवरेस्ट को देख लोग कहते हैं वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़, लेकिन हम भूलना नहीं चाहिए कि उस एवरेस्ट के ऊपर भी हमारा परमेश्वर का स्थान है। उस एवरेस्ट को बनाने वाला भी हमारा परमेश्वर है, वो पृथ्वी के मालिक है। उसका जगह ऊपरी स्वर्ग में सबसे ऊंचा मनुष्य की भावना और सोच के ऊपर है। तो कौन बड़ा है? पहाड़ बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। तो मनुष्य के अंदर कई ऐसा बात है कि मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर ने दिया हुआ उस प्रकाश को इस संसार के कई बातें दबा देते हैं। मनुष्य के हृदय में जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हो, जो पवित्र आत्मा प्राप्त किया हो, तो निश्चय उसका अंदर वो प्रकाश आ गया है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कई लोग पैमाने के नीचे रखते हैं। पैमाने कहा तो यूनानी भाषा में मोडियन कहते हैं, यानी कि बर्तन, एक बड़ा बर्तन। वहां के लोग अनाज नापने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे, यानी कि वो बहुत बड़ा एक बर्तन का सामान मोडियन कहते हैं यूनानी में। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि उजाला जो तुम बत्ती जलाकर उस पैमाने के नीचे मत रहना, और दीवट पर रहना, ऊंचे स्थान में रहना कि हर एक को से उजाला मिले। आप सोचिए, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सोचिए आपका अंदर क्या क्या नहीं है। हम सोचिए हमारे अंदर क्या क्या नहीं है। परमेश्वर वचन कहते हैं, उत्पत्ति का पहला अध्याय हम पढ़े, उसमें क्या लिखा है कि पहला अध्याय का
24 से लेकर हम लोग जो पढ़ेगा उसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को, प्रभु ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने महानता में बनाए। 27 वचन में लिखा, पहला उत्पत्ति 1:27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। 24 में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अभी सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य को मैं बनाने वाला हूं उसको मैं मेरे स्वरूप में और मेरे समानता में बनाऊंगा। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया। तो मैं और आप या पृथ्वी के मनुष्य, कोई भी मनुष्य, कोई भी जगह का, कोई भी धर्म का, कोई भी विश्वास के लोग हो, लेकिन बनाने वाले एक ही है, वही यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिवान उद्धारकर्ता परमेश्वर। वो जो मनुष्य को बनाया वही बनाया और उसने बनाया उसी के महानता में, उसी के समानता में। हालेलुया। क्योंकि हम एक प्रपंच को जब हम देखते हो, ये पृथ्वी को हम देखते हो, तब उसकी महानता हमें मालूम पड़ेगा। हम इस पृथ्वी के हर एक चीज को निकाल कर देखते हो, एक बीज को भी हम देखते हो, उससे कितना फसल उत्पन्न हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे कितना कितना बातें कि हमें पृथ्वी से हम सीखे कि परमेश्वर का महिमा, उसका महानता कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है। तो उस तरह उस चीजों का बनाने वाला परमेश्वर हमें भी उसके उस स्वरूप में सृष्टि किया। तो हमारे अंदर क्या क्या नहीं है, हमारे अंदर उस परमेश्वर के हर एक प्रकार के सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ दिया गया है। लेकिन ये कहाँ दबा गया? जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर जो उजियाला है वो पैमाने के नीचे नहीं, दीवार के ऊपर रहना है। वो बड़ा जो बर्तन है जो है उसी के नीचे नहीं जाना है। ये बड़ा बर्तन जो है ये संसार के कई प्रकार के बुराई और पाप और कई प्रकार के नकारण बातें हैं जो हमारे अंदर के उजियाले को दबा देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तेरा अंदर जो उजियाला है, जो प्रकाश है, वो दूसरों तक पहुंचना है। क्योंकि परमेश्वर के उजियाले को, परमेश्वर के सामर्थ को पृथ्वी के कोई भी लोग, कोई भी शक्ति दबा नहीं सकते हैं। लेकिन दुख का बात यह है कि परमेश्वर के सामर्थ को और परमेश्वर के उस महानता को दबाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और सिर्फ मनुष्य है। पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब देखो वो परमेश्वर का महिमा को प्रकट करते हैं। वो अपना फल देते हैं, वो अपना जीवन बहुत सिस्टमैटिक जीते हैं, बहुत सही जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन कैसा है? मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य बुद्धि में बड़ा, संसार के बुद्धि में बड़ा, संसार के ताकत में बड़ा, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को ऐसा नाश भी करते आया। कोई सिस्टमैटिक जीवन में बहुत जगह पर, बहुत व्यक्तियों के जीवन में आप देखो, आपका आसपास, अपने आसपास कई लोगों के जीवन को देखो, परमेश्वर ने ये पृथ्वी को इस तरह नहीं बनाया। हर चीज से परमेश्वर ने एकदम सिस्टमैटिक, परफेक्ट बनाया, एकदम परफेक्ट। लेकिन मनुष्य ने इस परफेक्शन को खत्म कर दिया। मनुष्य अपने दिमाग लगाया, शैतान ने मनुष्य को दिमाग दिया, शैतान ने मनुष्य को बुद्धि दिया, लेकिन वो सब परमेश्वर के हर एक उत्तम बातों को बिगाड़ने समान बन गया। आज मनुष्य के जीवन में हम देखे हैं कि इस प्रकार के कई प्रकार के बुरे बुरे आदतें, बुरे बुरे सोच चल रहा है। देखिए बीमारियां, ये सब क्यों फैल रहा है? एक्चुअली मनुष्य के शरीर में ऐसे बीमारी नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये परमेश्वर का स्वरूप है, उसका महानता में बनाया गया, उस जीवन में ये चीजें नहीं लगना चाहिए। अगर वो आ गया भी हो, प्रभु यीशु कहते हैं मैं इन सारी चीजों को पर विजय प्राप्त किया हूं, तुम भी विजय प्राप्त करोगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि परमेश्वर के लोग, जो मिसी लोग, जो प्रार्थना करने वाले लोग है, बहुत तेज से प्रार्थना करे और परमेश्वर को वचन से भरे। वो कहे मेरे अंदर परमेश्वर का उजियाला है, मेरे अंदर प्रभु ने दिया होगा वो सामर्थ्य है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते हो, आप ऐसा नहीं कहते हो, तो आपके मस्तिष्क इस बात को इस्तेमाल स्वीकार नहीं करेगा, तो आपका शरीर में भी उसका फल नहीं दिखेगा। जब आप खुद विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कहे मेरे अंदर मेरे परमेश्वर का उजियाला है, मेरे अंदर मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मुझे इस संसार का कोई भी कीटाणु या कोई वायरस नाश नहीं कर पाएगा, इस तरह आप अपने आप को कबूल करोगे, तब हमारे जुबान से जो शब्द जाएगा वो मस्तिष्क, जो ब्रेन में जो जुड़ा हुआ नस है, जो सेंट्रल नस जो कहता है
नर्व, ये जो मस्तिष्क में जाएगा और हमारे दिमाग वहां से आदेश देगा कि पूरे शरीर को आदेश देगा कि परमेश्वर की शक्ति इसमें है। ये व्यक्ति वादा करते हैं कि मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, तो पूरे शरीर उत्साहित हो जाएगा, पूरे शरीर में उसका फल दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप सुबह उठते ही सोचिए, सुबह आप बिस्तर से उठते ही सोचेंगे आज का दिन सही नहीं है, आज के दिन मुझे मूड बराबर नहीं है, मुझे लगता है आज काम पे जाना नहीं होएगा, कोई मूड नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं, हम कुछ काम करने से पहले कभी कभी हम लोग मूड बनाते हैं। कुछ लोग ऐसा मूड बनाते हैं कि आज कुछ नहीं होएगा। देखिए उस दिन बहुत काम नहीं होएगा, उस दिन बहुत काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पहले ही हमारे दिमाग को हमने ये बात कह दिया कि आज मूड बराबर नहीं है, आज सही नहीं है, तो वहां पूरी तरह नेगेटिव सिस्टम काम करना शुरू हो गया। अगर आप सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर को आराधना करते हुए आज हम कहे आज के दिन यहोवा ने बनाया, आज के दिन मैं आनंदित रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं सारे काम मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ करूंगा और आज का दिन मेरे लिए उत्तम फलदायक दिन बनेगा। हालेलुया। अब इस बात को आप सुबह ही सबसे पहले ही कुछ बात सोचने से पहले या वॉशरूम जाने से पहले या किचन जाने से पहले या कॉफी पीने से पहले आप इस बात को अपने अंदर पहले कबूल करें। सबसे पहले परमेश्वर के इस वचन को आप कबूल करें तो आगे सारे काम उस पॉजिटिव परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के उस सकारात्मक बातों के द्वारा सब कुछ बदल जाएगा। खुशी दिखेगा, हिम्मत दिखेगा। अगर आपका शरीर ढीला भी हो, शायद आपका शरीर में कुछ तकलीफ भी हो, तो भी वो तकलीफ आप भूल जाएगा। हालेलुया। सोचिए आप रोड पे चल रहा है, रोड पे ऐसे चल रहा है, हमारे देश में रोड पे बहुत कुत्ता बित्ता मिलेंगे, है ना। अभी आप बहुत ढीला बिल्ला चल रहा है, चलना नहीं हो रहा है, और पीछे से एक कुत्ता भौंकना शुरू हो गया, आप भी उसको देख रहा है और कुत्ता का गुस्सा बढ़ गया। डॉगी को कभी कभी रोड पे डॉगी को अगर भूख लेगा तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपको जगह ज्यादा अब भौंकना शुरू करेगा, फिर भौंके भौंके फिर आपको और भाग के आएगा। इतना समय आप बिल्ले बिल्ले चल रहे थे, चलना नहीं हो रहा है, चलना नहीं हो रहा है, लेकिन कुत्ता भौंक भौंक के पीछे भागेगा, आप रोक कर कैसे मान भागेंगे। फिर वो ताकत कहां से आए, वो शक्ति कहां से आए। तब दिमाग करे भागो भागो, नहीं तो कुत्ता काटेगा। तब पूरा शरीर जाग उठते हैं, पूरा नस, पूरा घुटने, पूरा पाँव जाग उठते हैं, भागना है भागना है। फिर एक ही लक्ष्य है, सामने रोड है क्या, रास्ता है क्या, ये नहीं देखेगा, बस कुत्ता से बेचकर निकल जाए। निकल जाते हैं बहुत लोग। ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीवन है। जो हमारे मन की सोच है, जो हमारे विचार है, वही विचार हमें जीवन के आगे हमारे डेस्टिनेशन में, हमारे पहुंचने वाली जगह पर हमें पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे छोटा सा मेरे गवाही बताता हूँ। जब हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उद्धार, प्रभु यीशु के उद्धार को स्वीकार किया, प्रभु ने हमें उसके राज्य में स्वीकार किया, तब उसके वचन सुना, प्रार्थना में गया, मैं आराधना किया। उस समय मैंने एक निर्णय किया था कि प्रभु आगे को मुझे तेरा सेवा करना है। लेकिन मैं कोई बुद्धिमान नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मेरे पास संसार के ऐसा कुछ भी नहीं, ना अच्छे लैंग्वेज नहीं, भाषा नहीं, लेकिन मुझे तेरा सेवा करना है। उस समय मैंने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा था, लेकिन मैं कुछ दिन के बाद ये बात भूल गया था। मन में आता था मुझे परमेश्वर सेवा करना है, लेकिन कई प्रॉब्लम सामने, परिवार है, इनको संभालना है, उनको संभालना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है और कमाना है, ये सारे बातें था जीवन में। इसलिए ये जो पैमाने के नीचे रखा हुआ उस दिया का समान बन गए ये इच्छा। लेकिन आगे परमेश्वर ये जो बात है भुलाने, हम जो परमेश्वर के साथ वादा करते हैं ना, वो परमेश्वर नहीं भूलते, हम भूल जाते हैं। अगर हमारे हृदय में सचमुच इच्छा है, हम सचमुच सच्चा हृदय से ये बातें परमेश्वर के सामने रखा है, प्रभु भूलता नहीं प्यारो। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, वो विश्वासी योग्य है, वो देखते हैं कि सचमुच इनके हृदय में इच्छा है। तो कई परेशानियों के बीच में हम गुजर जाए तो भी प्रभु हमें अपने लिस्ट में पहुंचने के लिए मदद करेगा। उसके बीच में कई परेशानी आया, कई बार सोचा नहीं मैं सेवा करना मेरे लिए असंभव बात है, क्योंकि मेरा परिस्थितियां, मेरे जीवन, मेरे परिवार, ये सब मुझे बहुत चलाने में बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए मैं प्रभु का सेवा फुल टाइम नहीं कर पाएगा, ऐसे सब मन में दुष्ट ने डाला। लेकिन ऐसा परिस्थिति आया जीवन में
सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते हैं। बहुत बड़ा गवाही परमेश्वर ने हमारे जीवन में करने लगा, तो ये बात जान गया कि हमें जो वादा किया है वही काम करना ही करना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा है कि अगर हम एकदम दिल से उसके साथ वाचा बांधा हो, वो हमें छोड़ता नहीं है। दुनिया के लोग वाचा बांधते, पति पत्नी जो शादी होते समय कितना मजबूत पकड़ते हाथ, वाचा बांधते कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर बोलते मेरे ये हाथ साबुन से धो लेते हैं, गंदा हो गया तुम्हारा हाथ पकड़ के। मनुष्य ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसने उसका हाथ पकड़ा है, जो उसका हाथ पकड़ा है, वो कभी छोड़ता नहीं। चाहे हम पाप में भी गिरे, चाहे बुराई में भी गिरे, वो ताड़ना दे देकर अपने बच्चों को अपने राय पर लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस इतना है कि हमें रिटर्न आना है, इच्छा रहना है कि मुझे मेरे परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। आज संसार के लोग में हम देखते हैं कि लोग कितना डर और भय में भाग रहा है, उधर उधर देख रहा है। आज के समय हम देखें कि फ्यूचर के विषय में, भविष्य के विषय में कई अनगिनत लोगों का अंदर डर है। कई लोगों का धंधा बंद, नौकरी बंद, बिजनेस या क्या क्या बंद है। तो उन्होंने जो वाचा, जो एग्रीमेंट जो किया है, वो जो पेमेंट कर नहीं पा रहा है, दे नहीं पा रहा है। कई लोगों के अंदर इतना बड़ा टेंशन है, कई लोग बड़ा नुकसान का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, विश्वास के अनुसार कहता हूँ, जो आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन के सारे वातावरण बदल सकता है, क्योंकि उसका पास अधिकार है। वो उजियाला है, उसमें कभी अंधकार नहीं, उसमें कभी अंधकार नहीं। इस मसीह ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर उजियाला होकर आया हूं। यूहन्ना 12:46 में कहा कि मैं उजियाला होकर आया हूं। उजियाला है, उसमें जलने वाला बत्ती है, वो कभी बुझता नहीं है। उसका वचन हमारे लिए, हमारे पाप के लिए दीपक है, हमारे मार्ग में उजाला बनकर हमें चलाता है। भजन संगीत 119-105 में कहा कि उसका वचन स्वयं परमेश्वर है, वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह, वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है। तो उस वचन हमारे पास है, उस पवित्र आत्मा हमारे पास है, उस प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे पास है। तो हमारे जीवन में क्या नुकसान होगा प्यारो? प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जरा हृदय में हाथ रख के पूछो, सचमुच मैं हृदय में इस जगत का ज्योति नहीं क्यों? परमेश्वर कहते हैं तुम ज्योति हो, लेकिन कभी कभार आप कहते हैं कि मुझ में कुछ नहीं है। ये दो शैतान का बड़ा युक्ति है, ये झूठ है। ऐसा कई लोग प्रभु के राज्य में, कई लोग ये झूठ में गिर कर उनके जीवन वो प्रकाश के जैसा वो प्रकाश में नहीं ला पा रहा है। क्योंकि दुष्ट हमेशा कहते हैं तुझमें ये कमजोरी है, तुझमें ये पाप है, तुझमें ये है, तुझमें ये है। ये सब सुन सुन के वो व्यक्ति एक एक दिन नीचे नीचे जाता है, उनका प्रार्थना बंद हो जाता है, उनका वचन पढ़ना बंद हो जाता है, और परमेश्वर के साथ उनका संगति बंद हो जाता है। आगे जाके देखते हैं कि बहुत साल से प्रभु के राज्य में है, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। उनके जीवन में ना आत्मिक बढ़ोतरी, ना या बौद्धिक जीवन का कुछ बढ़ोतरी दिख रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो दुष्ट की बातों को सुन रहा है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे मेरे स्वरूप में, मेरे समानता में बनाया हूं। पृथ्वी के सारे मनुष्य को प्रभु ने ऐसा बनाया, किसी में कोई कमी नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, उसके आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, तो उस आत्मा, वो पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन को दिन दिन प्रतिदिन डेवलप करते जाएगा। पवित्र आत्मा बैठेगा नहीं, अगर हम उसको इस्तेमाल करते जाएगा। हम प्रभु से कहे, प्रभु मुझे ये करना है, वो काम करना है, और हमें वो काम करना है वो परमेश्वर का महिमा के लिए, तो निश्चय प्रभु हमें इस्तेमाल करते जाएगा। बहुत लोग करते नहीं, बहुत लोग करने के लिए आगे निकलते नहीं। वो पहाड़ को देखते हैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर विराजमान वो जीवित परमेश्वर को कभी कभी लोग देखता नहीं है। हालेलुया। बहुत दुख का बात। मैंने कहा ना, मेरे जो छोटा सा गवाही है, लेकिन जब समय आया फिर भी हमारे हृदय में था कि प्रभु का सेवा करना है। ये दुनिया में कितना काम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, इससे क्या फायदा निकल रहा है? कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं, फिर भी दुनिया से दुखी मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मैं पैसा कमाया, बहुत लोगों को यह है कि मैंने पैसा कमाया, मैं खुश हूँ। कौन सा खुश है? एक बीमारी आएगा, सीधा बात बदल जाता है, मैं पैसा कमाया क्या फायदा, मुझे खा पीना नहीं हो रहा है। धन कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन उस परमेश्वर के सामर्थ और अनुग्रह आप हमारे पास नहीं रहा, तो संसार की चीज रहेगा, लेकिन जीवन नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा। अनगिनत लोगों के आखिरी समय के जो है, जीवन जो है, बहुत दुख में, दर्द में चला जाता है।
लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु अपने भक्तों को अपने हाथों हाथ संभाल लेते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति को जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है। हालेलुया। इस जगत के जो उत्तम ज्योति जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर आ गया, तो ये जीवन निश्चय आशीष और अनुग्रह में बदल जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है प्यारो, आप और मैं इस पृथ्वी के लोगों के लिए एक उत्तम ज्योति बने। हमारे जीवन से उस उज्याला, उस प्रकाश निकले जो प्रभु परमेश्वर से हमें मिला है। हमारे बातों में, हमारे कामों में, हमारे इस पृथ्वी के या सोच में भी उस उज्याला निकले। हालेलुया। सोचिए, अगर हम परमेश्वर का उस उज्याले में नहीं चलेगा, ये पृथ्वी के सारे काम जो है हमें दुख और कई प्रकार का पीड़ा ही देते रहते हैं, है ना। हम दुनिया में बड़ा बड़ा काम करते हैं, लोग दुनिया में लोग बहुत बड़े बड़े काम करने चाहते हैं, अच्छा है, इच्छा रहना है, लेकिन जहां परमेश्वर के सामर्थ्य है वहां मनुष्य की इतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, लोग अपने जीवन में ऊंचाई की ओर जाते हैं, लेकिन वो बहुत दर्द और पीड़ा के साथ, बहुत कष्टों के साथ, कभी उसका आखिरी फल भी कभी बहुत दुखदायक बनते हैं। लेकिन जो प्रभु परमेश्वर के साथ जो मेहनत कर रहा है, प्रभु के साथ जो पृथ्वी पर चलेगा, नित्य परमेश्वर के उस महिमा में चलेगा, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा निराश, ऐसा संकट, ऐसा बुरे समय कभी नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि एक वचन में अभी समय पढ़ता हूँ, वचन संहिता में लिखा है 37, वचन संहिता 37, और आप बाइबल आप पढ़ो, खोलो 37:4, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपका अंदर या मेरे अंदर कई प्रकार की इच्छा है भविष्य के विषय में। अभी जो लॉकडाउन का समय, ये जो है कोरोना वायरस के समय, कई लोगों की इच्छाएं दम गया है कि ऐसा बढ़ गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, अपने परमेश्वर को अपने जीवन के अपने सुख का मूल जानो और तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आने वाला समय जो हम जो इच्छा रखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरा करेगा, लेकिन हमें बस उसके साथ चलना है। अपने मार्ग की चिंता, साम्स 37:5, भजन संहिता 37:5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, प्रभु परमेश्वर पर छोड़। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता, आगे मुझे कैसा बढ़ना है, कैसा जीना है, ये परमेश्वर को ऊपर छोड़ देना। यानी कि मतलब हमें काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, वैसा नहीं। मेहनत काम सब कुछ करना है, कोई ऐसा दुष्ट का कोई ऐसा झूठ में नहीं गिरना है, मेहनत करना है, सब कुछ करना है। लेकिन मार्ग सत्य जीवन में हूँ, जिसने कहा उसी के साथ चलना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ। वो आनंद काल का मार्ग बताया, आनंद काल के जीवन को बताया, लेकिन आनंद काल के जीवन तक पहुंचने के लिए पृथ्वी पर हमें तो जीना है। परमेश्वर हमें समय दिया है, ये पृथ्वी पर उत्तम जीवन जिए, धन कमाए, अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन के साथ हम आगे को प्रभु कर रहा उस आनंद काल तक भी जाए। लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए दर्द पीड़ा गरीबी में अच्छा जीवन कोई जी नहीं सकता। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही जी सकते हैं। जो मिसी लोगों के बारे में मैं कहता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कौन इस पृथ्वी पर परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के जन किस तरह अच्छा जीवन जिएगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उज्याले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। दोपहर के उज्याला है ना, अप्रैल मई महीने के जो दोपहर का जो उज्याला है ना, वो कैसा आपको लगता है? वो इतना तेज है, तो उस तेज उज्याले का समान वह हमारे जीवन में अपना धर्म प्रकट करेगा, अपने महिमा प्रकट करेगा प्यारो। हालेलुया। अगर हम प्रभु परमेश्वर पर ऐसा विश्वास रखा हो, हम उस पर हमारे सारे इच्छाएं रखा हो, परमेश्वर चाहते कि हमारे जीवन से उसका उजाला, प्रभु यीशु मसीह का उजाला प्रकट होने दे। हालेलुया। हम इस पृथ्वी के नमक बने, प्रभु परमेश्वर चाहते हैं हम इस पृथ्वी के उजाला बने, ज्योति बने। नगर पहाड़ पर जो रखा हुआ उस ज्योति जो सारे नगर के लिए, सारे नगर वासियों के लिए जो उज्याला देती है, वैसा ज्योति बने। हमारा अंदर परमेश्वर का उस उज्याला है, प्रभु परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में है, आपका जीवन में है। कोई भी व्यक्ति न जाने, कोई व्यक्ति ऐसा ना कहे कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। आपको अंदर कुछ न कुछ अच्छा क्वालिटी परमेश्वर ने रखा है, कुछ न कुछ वरदान परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। बस इतना है कि उस वरदान को ढूंढे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको इस्तेमाल करे।
इस्तेमाल करे। कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करने का वरदान परमेश्वर ने दिया होगा, आप अच्छा मेहनत करें। अगर मेहनत करने को, कुछ लोग कहते हैं मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, तो बुद्धि को इस्तेमाल करे। परमेश्वर ने कुछ लोगों के अंदर बुद्धि अच्छा दिया है, वो बुद्धि को इस्तेमाल करे। जो जितना वो इस्तेमाल करेगा, जितना हम इस्तेमाल करने के लिए इच्छा रहेगा, तो परमेश्वर का आत्मा हमारा सहायता करेगा। अगर हम इच्छा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और हम बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप बड़ा धोखा में है, क्योंकि दुष्ट का बड़ा धोखा में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जन जो विश्वास करने वाला कभी ना कहे मैं ये नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर की इच्छा है आप कुछ काम करे, तो जरूर मेरा जीवन का गवाही, हमारा परिवार का गवाही ऐसा है, परमेश्वर की इच्छा था। लेकिन कई परिस्थितियों के बीच में भी हमने कभी इच्छा रखा, वो इच्छा को छोड़ा नहीं। आखिरी परमेश्वर ने उस इच्छा के अनुसार हमें बढ़ाया, हमें आशीष किया। कई प्रकार के सेवा करने के लिए कई लोगों के बीच में उसके वचनों को लेके जाने में और उसका कार्य करने में प्रभु हमारा सहायता किया। इस लॉकडाउन के बीच में भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु सारे जगह बंद है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका प्रार्थना भवन को शुरू करना है, हमें उसके लिए समय सामर्थ्य दे, हमें इसके लिए सुविधा दे। 1 महीना प्रार्थना किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह किया। प्रभु का अनुग्रह से हम लोग 24 घंटा प्रार्थना का शुरुआत किया। बहुत असंभव बात था, क्योंकि कई चीजों का जरूरत था, लेकिन जो बात हम प्रभु से मांगा प्रभु ने पूरा किया। आज प्रभु के दया से प्रार्थना भवन अभी 12 घंटे के लिए अभी खुल गए, आगे 24 घंटे के लिए खुल जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस नगर के लिए, इस लोगों के लिए प्रार्थना भवन एक आराधना स्थान, प्रार्थना का स्थान बने रहे, कि 24 घंटा वहां हम लोग संसार के लिए, लोगों के लिए, मिसी लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर के सामर्थ, प्रभु का अनुग्रह इस भूमि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस शहर के ऊपर काम करे। अगर हम प्रभु को पुकारेगा नहीं, हम प्रभु को और देखेगा नहीं, हम विश्वासी बोलकर चलते रहेगा, वह हम कार्य नहीं दिखेगा। विश्वासी बोलने से नहीं होते, विश्वासी कार्य से प्रकट होता है। विश्वास क्या है, वो कार्य करने से प्रकट होगा। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे, प्रभु देगा, तो प्रभु कुछ नहीं देता प्यारों। इसलिए हर काम का जो फल के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए देखो, परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसा करना चाहते, देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं तू नमक है, प्रभु कहते हैं तू ज्योति है, तेरे अंदर मेरा ज्योति है। प्रभु कहते हैं तेरा अंदर मेरा स्वाद है। प्रभु यीशु का स्वाद कितना अच्छा स्वाद, जो उसका चक्का है वो लोगों ने जान गया, ये मीठा है, इसमें कभी कड़वाहट नहीं है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो वचन प्रभु ने दिया है। आप प्रार्थना कीजिए, आप एक बार बैठ के सोचिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैंने इस पृथ्वी पर क्या किया। अगर आप किधर भी ऐसा दुख आप हो रहा है, तो आप उसी जगह पर बैठकर प्रभु यीशु के नाम से दुआ करें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं चाहता हूँ मैं इस पृथ्वी के लिए, मेरे जीवन के लिए, या मेरे परिवारों के लिए, या मेरे माता पिता के लिए, मेरे परिवार के बाकी सारे लोगों के लिए भी मैं एक उज्ज्वला के समान बनूं, मेरे उज्ज्वला दूसरों को और जाए। तो प्रभु यीशु वादा करते हैं मैं तुझे उस उज्ज्वला में भर दूंगा। जब आप अपने जीवन को समर्पण करोगे, पश्चाताप के साथ वापस उसके पास आओगे, प्रभु अपने उज्ज्वला से हमारे जीवन को भरेगा। प्रभु कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ये पापी है मैं इसको छोड़ देता हूँ, प्रभु यीशु कभी नहीं कहेगा। संसार छोड़ देगा, लेकिन यीशु मसीह कभी भी आपको या मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर हम उसके साथ चलना चाहते हो, तो हम उसके सामने अपने घुटने टेकना चाहते हो, उसके साथ आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो अद्भुत शक्ति है, वो सच्चा प्रेम है। ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु का प्रेम वो अगम है, वो कभी रुकता नहीं, वो कभी कम नहीं होगा। हम अपना हृदय को, अपना मन को उसी तरह उसके सामने समर्पण करें। आप एक अच्छा ज्योति बन सकते हैं, आप एक अच्छा नमक बन सकते हैं। आपके द्वारा कई लोगों का जीवन सुधरेगा, कई लोगों का जीवन बचेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। वो कभी नहीं पूछेगा कि तू पृथ्वी पर कितना धन कमाया, तो कितना घर बनाया, तो पृथ्वी पर कितना गाड़ियां खरीदा, ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन आखिरी न्याय में जरूर पूछेगा तो इस पृथ्वी पर मेरे साथ चला है क्या नहीं, तुझे मैंने जो उज्ज्वला दिया था उस उज्ज्वला तो दूसरों को दिया है क्या नहीं, तेरे आसपास में कितना आत्माएं दे तो एक भी आत्मा को बचाया नहीं। इसका सवाल जरूर होगा। वही कहते हैं न्याय के दिन ये सब बातें पूछा जाएगा। आज हम जीते आराम से, मजा है, लेकिन आखिरी ये जो न्याय होगा वो आनंद काल के आशीष में या आनंद काल के पीड़ा में, दो रास्ता में हो जाएगा।
अगर हम कहे प्रभु मैं पृथ्वी पर इतना आत्माओं को बचाया, मैंने इतना तेरे वचन के साथ चला, निश्चय प्रभु जो देखता है प्रभु मानेगा, इन्हें आनंद काल के जीवन में भेजे। और हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, मेरे पास सोच दा, मेरे साथ काम करने वाले लोग दा, मेरे साथ संगति में चलने वाले लोग दा, मैंने कभी भी मुंह खोल के यीशु के बारे में नहीं कहा क्योंकि मैं डरता था। अगर आप प्रभु से आप कहोगे, प्रभु कहा इन्हें आनंद काल के उस आग में फेंक दे देना। ऐसा ना हो प्यारो, हमें आनंद काल के जीवन के लिए परमेश्वर चुना है। हमारा जुबान में शक्ति है, सामर्थ्य है, परमेश्वर ने दिया होगा बुद्धि ज्ञान हमारे अंदर है, प्रभु का उस उज्याला हमारे अंदर है, उस उज्याले का इस्तेमाल करें। हमारा जुबान भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कार्य करे। हमारे जुबान से अनुग्रह और आशीष निकले, हमारे जुबान से नम्रता दीनता निकले, क्योंकि परमेश्वर इसी में रहता है, प्रभु यीशु मसीह इसी में रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह जिसका अंदर है वो प्रभु के स्वभाव में उसको बदलना है। ये आसान है, कठिन नहीं है, सिर्फ हम कोशिश करने इच्छा रहना है। पूरा काम हम नहीं करते हैं, हम 10% काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ 90% 90% प्रभु परमेश्वर करते हैं। प्रभु हमारा सहायता करते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मनुष्य क्या है, और उसका सहायता, उसका मदद से हमारे जीवन में हम बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत काम हम कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आज के दिन के लिए, समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के साथ बने रहे। आज इस लॉकडाउन के समय आप जहां भी हो, शायद शहर में हो, गांव में हो, कोई भी जगह पर हो, परमेश्वर के शक्ति सामर्थ आपको संभाले, परमेश्वर का वचन आपका रक्षा करे। जिसके साथ प्रभु है और निश्चय उसका वचन एक कवच समान उनका रक्षा करेगा। लेकिन निरंतर उससे प्रार्थना करते रहना, उसका धन्यवाद देते रहना, और उसका वचन से, उसके आत्मा से, उसके लहू से अपने जीवन को संभालते रहे, कवर करते रहे। हालेलुया। और वो समय धन्यवाद करते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका पवित्र पुत्र यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी पर हमारे लिए उज्याले बनकर आए हैं, और हमें उज्याला दिया है उस कालवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा। प्रभु हमें उस उद्धार के अनुग्रह तक हमें पहुंचाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं दे, लेकिन प्रभु तूने हमें आत्मिक ज्ञान और बुद्धि समझ दिया है, वो जो कभी भी वो खत्म नहीं होगा। लेकिन संसार के ज्ञान और बुद्धि बदलते रहेगा, लेकिन आपका बुद्धि दिन प्रतिदिन, आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, तेज होते जाएगा, आपका वादा है। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके सारे बच्चे आपके वचन के द्वारा शक्ति और सामर्थ प्राप्त करते जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। कल का दिन भी आपके हाथ में है, हम विश्वास करते हैं कल का दिन आज से बेहतर होगा, क्योंकि आप हमारा परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर से हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर की शांति हम सभी के साथ हमेशा बने रहे। थैंक यू।